नमस्कार। जय श्री राम, जय माता लक्ष्मी। एक चप्पल से जाग जाएगा आपका सोया हुआ भाग्य। मिलने लगते हैं ऐसे संकेत। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार हमारे आसपास रखी चीज़ों का संबंध हमारे ग्रहों पर तो पड़ता ही है, साथ ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार भी इन्हीं चीज़ों से होता है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार घर में रखी हर एक चीज़ का सकारात्मक और नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ऐसे में सभी चीज़ों को सही जगह पर रखना बहुत ज़रूरी होता है। वहीं पैरों में पहने जाने वाली चप्पल भी व्यक्ति का भाग्य चमकाने में मददगार होती है। चप्पल से जुड़ी कई ऐसी बातें हैं, अगर आप उन पर गौर करेंगे तो आपकी आर्थिक स्थिति में अचानक से सुधार आ जाएगा। चप्पल आपको अमीर भी बना सकती है। वहीं कुछ बातों को अगर आप नज़रअंदाज करते हैं तो घर में कंगाली आते देर नहीं लगती है। वास्तु के अनुसार हमेशा इस्तेमाल किए जाने वाले जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से पश्चिम दिशा में रखना चाहिए। आइए जानते हैं कि चप्पल से जुड़े कुछ ज्योतिषीय उपाय कौन कौन से हैं। वो उपाय चलिए जानते हैं। चप्पल से जुड़े ज्योतिषीय संकेत। नंबर 1, आपने अक्सर देखा होगा कि लोगों के घर में टूटी हुई या खराब चप्पल रखी रहती है। लोग यह सोचकर उसे घर में रख लेते हैं कि इसे ठीक करा कर रख लेंगे, लेकिन टूटी चप्पल घर में अशांति का कारण बनती है। कोशिश करें कि टूटी हुई चप्पल को तुरंत घर से हटा दें। नंबर 2, कभी भी घर के मुख्य दरवाजे पर जूते या चप्पलें इकट्ठा न करें। यह स्थान माता लक्ष्मी के आगमन का स्थान होता है और यदि आप इसे साफ नहीं रखते या चप्पलें इकट्ठा रखते हैं तो आपकी आर्थिक स्थिति बिगड़ सकती है। नंबर 3, चप्पलों को कभी भी घर के ईशान कोण यानी कि उत्तर पूर्व दिशा में न रखें। यह भगवान का स्थान माना जाता है और इसमें जूते चप्पल रखने से दुर्भाग्य आता है। नंबर 4, कई बार चप्पल उतारते समय चप्पल के ऊपर चप्पल चढ़कर रह जाती है। ऐसे में कहा जाता है कि इस तरह से चप्पलों को देखना अशुभ होता है। जिस व्यक्ति की चप्पल पर चप्पल चढ़ी रहती है या चप्पल उल्टी हो गई होती है तो उसे तुरंत हटा दें। ऐसा न करने पर जिसकी चप्पल होती है उस पर बीमारियों का साया पड़ने लगता है। नंबर 5, घर में चप्पल को कभी भी दहलीज पर खड़ी करके नहीं रखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का वास नहीं रहता है। नंबर 6, कभी भी जूते चप्पल पहनकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दुर्भाग्य में वृद्धि होती है और ऐसा करने से माँ अन्नपूर्णा भी नाराज़ होती हैं। वहीं रसोई में नंगे पैर प्रवेश करना चाहिए। ज्योतिष के अनुसार जूते चप्पल को खो जाना शुभ माना जाता है। ऐसा होने पर जो अशुभ ग्रह होते हैं वह शुभ फल देने लगते हैं। नंबर 7, घर के दरवाजे पर चप्पल उतारने से घर में कभी भी बरकत नहीं रहती है। कभी भी जूते या चप्पल गिफ्ट में न लें। ऐसे में उसका अभागा आपको आपके साथ आ जाएगा और जूते चप्पल पहनने से भी आपको किसी दूसरे अगर कोई जूते चप्पल देते हैं तो उससे पहनने से भी आपको बचना चाहिए। यह भी अभाग्य को नोता देते हैं। माना जाता है कि साफ सुथरे और सुंदर जूते चप्पल पहनने से भाग्य में निखार आता है। नंबर 8, वास्तु के अनुसार घर में कभी भी जूते चप्पल को उल्टे नहीं रखना चाहिए। अगर उल्टे हो भी जाएं तो तुरंत सही कर देना चाहिए। जिस घर में जूते चप्पल बिखरे पड़े रहते हैं वहाँ शनि का अशुभ प्रभाव पड़ता है। माना जाता है कि शनि का संबंध पैर से ही होता है। नंबर 9, यदि आप शनि की कृपा बनाए रखना चाहते हैं तो कभी भी शुभ काम के लिए जैसे इंटरव्यू पर जाते समय या घर से बाहर निकलते समय फटे जूते चप्पल पहनकर न निकलें। यह जूते चप्पल आपके जीवन में दुर्भाग्य ला सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि फटे जूते चप्पल आपके जीवन में जितनी भी आर्थिक समस्याएं हैं उनका कारण बनती हैं।
इस बात का आप लोग विशेष ध्यान रखिए। नंबर 10, घर के बाहर जूते चप्पल को अव्यवस्थित ढंग से रखने से नकारात्मक ऊर्जा आती है। हमेशा जूते चप्पल को व्यवस्थित ढंग से किसी कोने में रखना चाहिए। नंबर 11, शनिवार के दिन जूते चप्पल का दान करना काफ़ी शुभ माना जाता है। खास तौर पर जो चमड़े से, लेदर से बने हुए जूते चप्पल होते हैं, शनिवार की शाम को दान करने से शनिदेव की कृपा आप पर बनी रहती है। नंबर 12, घर में पुराने जूते चप्पल रखने से भी घर में नकारात्मकता बनी रहती है, जिसके कारण समस्याएं आपके जीवन से जाने का नाम नहीं लेती हैं। इसलिए इस दिन जूते चप्पल आप प्रयोग न कर रहे हों या जिन जूते चप्पलों का आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करते हैं, उन्हें घर में तो बिल्कुल भी ना रखें। इससे जो वास्तु दोष है वो पैदा हो जाता है और शनि जी अशुभ फल देने लगते हैं। इसलिए इस बात का विशेष ध्यान रखें। इसके कारण घर में गरीबी भी आ सकती है। जिन लोगों की कुंडली में शनि ग्रह अशुभ स्थिति में है या जिनकी राशि पर शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें कभी भी मंगलवार, शनिवार को जूते चप्पल जो हैं वो खरीदना नहीं चाहिए। इस बात का आप ध्यान दीजिए और अमावस्या के दिन जूते चप्पल न खरीदें, वरना जीवन में मुसीबतों का जमावड़ा लग जाएगा। नंबर 14, किसी भी दूसरे व्यक्ति की चप्पल खुद पहने ना ही उसको पहनने दे। ऐसा करने से घर में दरिद्रता का साया आ जाता है। अगर आप किसी की चप्पल पहनते हैं तो किसी का संघर्ष अपने ऊपर ले लेते हैं। इसलिए ना पहने ना किसी को पहनने भी दें। इस बात का भी ध्यान दीजिए। ज्योतिष के अनुसार सोमवार और शुक्रवार के दिन नया जूता चप्पल पहनना शुभ माना जाता है। यह आपके भाग्य को जगाने में मददगार होता है। नंबर 16, शनिदेव को प्रसन्न करने और शनिदेव की कृपा पाने के लिए आप एक आसान छोटा सा एक टोटका आजमा सकते हैं। यह टोटका है कि आप काले जूते पहनकर हनुमान मंदिर में जाएं और उन्हें मंदिर के बाहर छोड़कर ही घर वापस आ जाएं। ऐसा करने से शनि के जितने भी कष्ट होते हैं वह दूर हो जाते हैं। इस उपाय को करने से घर में शनि की कृपा बनी रहती है, समृद्धि बनी रहती है। यह जूते चप्पल किसी ज़रूरतमंद को अगर मिल जाए तो यह आपके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होता है। नंबर 17, घर में जहाँ भंडारा आप जो हम राशन वगैरह रखते हैं जहाँ पर, वहाँ जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए। जिसको हम ग्रोसरी जो भी हमारा सामान होता है, अनाज वगैरह, वहाँ बिल्कुल जूते चप्पल पहनकर या खाने पीने की जो भी चीज़ें रखी हुई वहाँ भूलकर भी जूते चप्पल पहनकर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि आप किसी न किसी रूप में उस जगह का अपमान कर रहे हैं। शनिवार को अपने किसी भी पुराने जूते चप्पल को पहने जिसका उपयोग नाम मात्र का हो, उसे आप चौराहे पर उसे उतार दें। फिर प्रार्थना करें कि आप अपनी सारी धन संबंधी समस्याओं को वहीं छोड़कर जा रहे हैं। इसके बाद आप वापस घर लौट आएँ। यदि आपको धन की समस्या है तो जूते चप्पल के इस तरह का प्रयोग अवश्य करें। आखिरी तक इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। अगर आप किसी और टॉपिक पर कोई वीडियो चाहते हैं, जिसकी जानकारी आप चाहते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल बताइए। मैं कोशिश करूँगी कि आपकी जो भी समस्या है उसका समाधान हो सके और उसके ऊपर मैं वीडियो ज़रूर बनाऊँगी। मुझे भी बेहद खुशी होगी अगर आपकी कोई भी समस्या हो और हमारे बताने से अगर दूर हो सकती हो तो बेहद खुशी होगी।